नमस्ते दोस्तों। एसएससी का जो डीवी प्रोसेस है उसमें मुझे दोनों साइड का एक्सपीरियंस है। 2022 में ईस्टर्न रीजन में मैंने एज ए कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया और उसके बाद एक साल बाद 2023 में मैं एज ए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफिसर काम किया एसएससी साउदर्न रीजन में। तो डीवी का जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूँगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, क्या चेक होता है, कैसे चेक होता है। और अभी आप लोगों को जैसे पता ही होगा कि एसएससी वेरिफिकेशन नहीं है, फेज़ 10 के बाद या फिर 2022 से पहले जो ये होता था, डीवी होता था, एसएससी में होता था, अभी डिपार्टमेंट में हो रहा है। तो डिपार्टमेंट में भी मोर और लेस यही सेम प्रोसेस फॉलो किया जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि ईस्टर्न रीजन में मैंने जब सिलेक्शन ली तब जब डीवी किया था, तो सिलेक्शन प्रोसेस में डीवी का जो डेट था, डीवी के डेट में पहले दिन मैं उधर पहुंचा टाइम से पहले। देन सबसे पहले मेरा उसमें अटेंडेंस लिया गया। अटेंडेंस लेने के बाद सभी कैंडिडेट्स अटेंडेंस पेपर में साइन करने के बाद सभी कैंडिडेट्स एक हॉल में चले गए। उधर एकदम पूरा बोर्ड टाइप लगा हुआ था, बहुत सारे वेरिफिकेशन ऑफिसर्स उधर थे। एक एक चीज़ चेक की गई। सबसे पहले हम लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल लेटर है वो कॉल लेटर चेक करके देन एक फॉर्म हम लोगों को दिया गया, जिस फॉर्म में पर्सनल डिटेल्स वगैरह के साथ आपका जो पोस्ट कोड है, जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका डेजिग्नेशन, देन सिग्नेचर, ये सब चीज़ें कराया गया। जब वो फॉर्म फिलअप हो गया, वो फॉर्म फिलअप करके हमने नेक्स्ट डेस्क में जब जमा किया तो उसमें हमारा जो सिग्नेचर है वो हमारा जो डोजियर है, डोजियर मतलब जिसमें आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स का जो कॉपी रहता है, आप डॉक्यूमेंट्स जो भेजते हैं बाई पोस्ट, वो चीज़, उससे मेरा जो सिग्नेचर है वो चेक किया गया। देन वो सारे डॉक्यूमेंट्स वो पेपर लेने के बाद नेक्स्ट जो टेबल है उसमें मेरा फ़ोटो लिया गया। फ़ोटो लेने के बाद हमारा बायोमेट्रिक लिया गया, जो हमने एग्ज़ाम के टाइम पे जो बायोमेट्रिक किया रहता है वो बायोमेट्रिक लिया गया फिर से। ये जो सारी चीज़ें जब चेक हो गई तो वो जो डोजियर है, और डोजियर के बाद इस रूम से एक जो सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद एक शीट निकला, वो शीट लेके एसएससी का ही एक कर्मचारी वो लेके गए हम लोगों को दूसरे रूम में। दूसरे रूम में हम लोग सीरियल वाइज उधर बैठे थे। देन एक एक करके सबका जो सीरियल आया, देन क्या क्या चीज़ें उसमें चेक होता है। सबसे पहले जिस पोस्ट में आपने अप्लाई किया है उस पोस्ट का रिगार्डिंग जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है एकदम 10th से चेक होता है। 10th से अप टू आपका जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, 10th का एडमिट, मार्कशीट एंड उसका पास सर्टिफिकेट। एडमिट 10th के लिए इसीलिए ज़रूरत होता है क्योंकि वो एज प्रूफ भी माना गया है। और 12th में अगर आपका पास सर्टिफिकेट और आपका जो मार्कशीट है तो भी चले जाएगा। ग्रेजुएशन जिन लोगों का है उन लोगों का हर सेमेस्टर या हर ईयर का मार्कशीट एंड उनका पास सर्टिफिकेट। अब अगर पास सर्टिफिकेट उस टाइम पे नहीं है आपका तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट, नहीं तो लास्ट सेम का या लास्ट ईयर का कंसोलिडेटेड मार्कशीट भी चल जाता है। ये सारी डॉक्यूमेंट्स चेक हो गया। देन आपको वो लोग पूछेंगे एक आईडी प्रूफ, कोई भी आईडी प्रूफ, आधार, वोटर, पैन कार्ड, कुछ भी आप लेके जा सकते हैं। देन जिन लोगों का कैटेगरी था SC ST OBC EWS, वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट एकदम प्रॉपर वैलिड ईयर में प्रॉपर फॉर्मेट में है या नहीं। जिन लोगों का एक्सपीरियंस वाला पोस्ट था, एक्सपीरियंस पोस्ट वाले का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये चीज़ चेक हुई। देन ये सब डॉक्यूमेंट्स जब उन्होंने चेक कर लिया, आपको एक के बाद एक वो मांगते गए, आपको ओरिजिनल में वो सब सारी चीज़ें उनको देना पड़ा। देन जब सारी चीज़ें एकदम ओके हो गया, वो टिक लिस्ट एक है, चेक लिस्ट, उसमें टिक करते गए। जब सब कुछ हो गया उन्होंने बोला कि ठीक है आपका हो गया, आप थोड़ा वेट करिए। देन वेट करने के बाद ऑलमोस्ट आधा घंटा हम लोगों को वेट करने के बाद सारी डॉक्यूमेंट्स जो डोजियर है वो तो डोजियर उनके पास रह गया। जो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल लेटर था, उस कॉल लेटर में एक वेरीफाइड करके स्टैम्प देके बोल दिया हाँ आपका डीवी कंप्लीट हो गया। ये तो जब मैंने एज ए कैंडिडेट किया ईस्टर्न रीजन में यही प्रोसेस हुआ। एसआर में जब मैंने एज ए वेरिफिकेशन ऑफिसर किया, इसमें थोड़ा सा प्रोसेस में चेंज हुआ दोस्तों। कैंडिडेट्स जब आने के बाद उन लोगों ने डीवी का कॉल लेटर दिखाया, देन वहाँ पे उनका अटेंडेंस हुआ। देन उनको सिर्फ बायोमेट्रिक के लिए एक मैडम उधर बैठी रहती थी, उनके पास जाके बायोमेट्रिक कराया गया। उनका डीवी के कॉल लेटर में उनका रोल नंबर वगैरह सब तो मेंशन था। देन वो जब बायोमेट्रिक सब कुछ वेरीफाई हो गया, देन वेरीफाई होने के बाद उनका डोजियर लेके एसएससी के ही कर्मचारी अब मेरे टेबल पे पहुंचा। जब मैं वेरिफिकेशन ऑफिसर के हिसाब से काम कर रहा था, वो डोजियर मेरे पास है। अभी कैंडिडेट को मैंने बुलाया, कैंडिडेट को बुलाने के बाद जो जो डॉक्यूमेंट्स उसके डोजियर में है वो सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल में मैंने एक एक करके चेक किए।
और कंप्यूटर में जो ऑलरेडी प्रीफिल डेटा है, आपने जब फॉर्म फिलअप किया रहता है तो पूरा डेटा उसमें रहता है। वो डेटा के साथ उसका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड जो डोजियर में सर्टिफिकेट्स उसने पुट किया है वो सर्टिफिकेट्स एकदम से चेक हो गया। जब उसका सब कुछ सही हो गया देन उसके बाद दो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शीट निकलता है। एक डॉक्यूमेंट साइन करने के बाद मैंने साइन करी, देन एक शीट एसएससी के पास रह गया, एक शीट जो कैंडिडेट है उसके पास चला गया। इसमें और एक चीज़ बताने वाली है, जो ईस्टर्न रीजन में मैंने जब एज ए कैंडिडेट किया था और बाद में जब सदन में मैंने एज ए वेरिफिकेशन ऑफिसर काम किया, जब लोगों का कुछ उसमें प्रॉब्लम रहता है, कभी कभी होता है कि ओबीसी सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट प्रॉपर फॉर्मेट या वैलिड ईयर में नहीं रहता, तो उस सिचुएशन में या फिर दूसरा कोई भी अगर प्रॉब्लम है, जो स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह होती है तो उसमें एफिडेविट भी मांग लेते हैं। अगर किसी का मिस्टेक है तो छोटा वाला मिस्टेक्स है तो वो मान लेते हैं, किसी का स्पेसिंग का मिस्टेक है वो छोटा मिस्टेक है मान लेते हैं। अगर कुछ बड़ा मिस्टेक है, मिडिल नेम नहीं है या फिर कुछ नेम में चेंजेस है, इन सब केसेस में एफिडेविट मांगते हैं। तो एफिडेविट होता है कभी कभी कैंडिडेट्स के पास वो नहीं लेके आते हैं, तो उन लोगों को जिनका भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है और एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो मतलब वो फॉर्म में उनको साइन कराया जाता है कि हाँ 1 हफ्ते में मैं ये जो डॉक्यूमेंट है ये अभी मेरे पास सही नहीं है, 1 हफ्ते के अंदर मैं डॉक्यूमेंट आके जमा करूंगा। तो जब 1 हफ्ते के अंदर वो डॉक्यूमेंट जमा कर देते हैं, आके शो कर देते हैं, तो उनका जो डीवी का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो यही मोर और लेस आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाएंगे, या तो फिर कंप्यूटर में पुट करके आपका जो डिटेल्स है एक के बाद एक चेक करके उनका एसएससी का जो वेबसाइट है, जो एडमिन का लॉगिन करके उसमें भी आपका डीवी करा सकते हैं, या फिर ऑफलाइन जैसे मैंने एज ए कैंडिडेट किया था ईस्टर्न रीजन में वैसे भी करा जा सकता है। तो अभी जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट कर रहा है तो एसएससी के एडमिन पैनल में तो नहीं होगा वो, तो मैनुअली ही किया जाने का चांसेस ज़्यादा है, जैसे मैंने ईस्टर्न रीजन में आपको बताया। तो ये एक्सपीरियंस था। बहुत से कैंडिडेट्स ने मुझे बोला था कि सर डीवी के एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो जो लोग पहली बार डीवी कर रहे हैं उनके लिए मैं आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल रहेगी। और अगर जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और साथ में और एक चीज़ कहना चाहता हूँ, 7000 सब्सक्राइबर हो गए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे मोटिवेट करा और आगे भी ऐसे मोटिवेट करते रहिए। और जैसे मैंने कैंडिडेट्स को इन्फॉर्मेशन दे के जैसे हेल्प करता हूँ, आगे भी ऐसा ही करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।